हेलो स्टूडेंट्स, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का सेकंड पार्ट है। एक पार्ट हमने पहले पढ़ा था जिसमें हमने किया था इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का। लेकिन इस पार्ट में स्टूडेंट्स हम कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि इस चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक है इस पार्ट का वो है सम यूजफुल फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। क्या कह रहे हैं? लेट एल बी एंड एच डिनोट रेस्पेक्टिवली द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। कह रहे हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि जो एल है वो लेंथ है क्यूबॉइड का, और बी ब्रेथ है क्यूबॉइड का, और एच हाइट है क्यूबॉइड का। यानी कि यहाँ पे अगर इस क्यूबॉइड को हम देखें तो ये लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्यूबॉइड का है लेंथ। और स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये है क्यूबॉइड का ब्रेथ, और जो हाइट है क्यूबॉइड का वो है इधर से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अगर आप हमने इसको लेट कर लिया तो उसके बाद क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का वो होगा 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एल एच स्क्वायर यूनिट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कभी हम ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमें कोई क्यूबॉइड है, अगर उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूले क्या है? 2 इंटू एल बी। एल बी है यहाँ पे लेंथ, और बी है ब्रेथ, एंड एच है हाइट। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा उसको हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। मतलब जो भी आंसर आएगा उसके आगे हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा क्यूबॉइड का तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ बेस, ये जो स्टूडेंट्स क्यूबॉइड है इसका बेस देखिए रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम एरिया ऑफ बेस की जगह क्या लिख सकते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये जो हाइट है ये एज इट इज ऐसा ही रह गया। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं एल बी एच क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, जहां पे एल लेंथ है, बी ब्रेथ एंड एच हाइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिट्स पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसके आगे हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। यदि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसके आगे हम लिखेंगे क्यूबिक यूनिट्स। अब देखिए अगला फॉर्मूला है इसका डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स? डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर हमें क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और रूट में हमें लिखना है। अगेन यहाँ पे एल लेंथ है, बी ब्रेथ एंड एच हाइट। तो सिंपली हमें क्या करना है? लेंथ का स्क्वायर कर देना है, ब्रेथ का स्क्वायर करना है, और हाइट का स्क्वायर करना है, और उसको फिर उसका रूट निकाल देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। तो इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर यूनिट्स, जहाँ पे वही अगेन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला ना अभी आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो वीडियो की तीसरी पार्ट आएगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, तब ये फॉर्मूले आपको ज्यादा क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब अगला है क्यूब। क्यूब के बारे में, इसके ऊपर जो फॉर्मूला है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ क्यूब ए यूनिट्स, देन कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये एक क्यूब है और इसका जो ये जो एज है इसका लेंथ ना ए है। ठीक है, ए। और स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि क्यूब के ना सारे एजेस के लेंथ सेम होते हैं। तो यदि ये वाला एज ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी, जितने भी एजेस है ना स्टूडेंट्स सबके लेंथ ए ही होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या फॉर्मूला है? कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूब का वो होगा 6a स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 6a स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स ए ना कोई भी नंबर हो सकता है, जो कि अभी हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। सपोज अगर हमें क्यूब का एक एज का लेंथ दे दिया कि 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 6 इंटू 3 का स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, और बाकी जो आंसर आएंगे वो आंसर होंगे।
ये भी आपको क्वेश्चंस में ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एक क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे ए ना कोई भी नंबर है, ए सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसका एजेस के लेंथ है, वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। जब क्वेश्चन आप करोगे तो समझ जाएंगे आप। ठीक है, अगला है डायगोनल ऑफ द क्यूब। अगर हमें इस क्यूब का डायगोनल निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, √3a। ठीक है, मतलब जो एज का जो लेंथ होगा उसको हम √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही डायगोनल ऑफ द क्यूब हो जाएगा। तो अगला स्टूडेंट्स हम देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर स्टूडेंट्स, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर का शेप, कुछ ऐसा होता है। क्या कह रहा है, फॉर अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस r एंड हाइट h। कह रहा है कि ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसका जो बेस है यानी कि ये इसका रेडियस है r, यानी रेडियस r, यहाँ से यहाँ तक ये है रेडियस और ये है r, और इसका हाइट यानी कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये है h, हाइट है h। उसके बाद देखिए आप फॉर्मूला क्या कह रहा है, कह रहा है एरिया ऑफ ईच एंड। एरिया ऑफ ईच एंड मतलब ये जो सिलेंडर है इसका ये जो एंड है स्टूडेंट्स, एक तो ये एंड है और एक इसका ये एंड है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, सर्कुलर है। हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ईच एंड का जो फॉर्मूला हम कभी यूज करेंगे वो हम करेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कर्व सरफेस एरिया। इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, 2πRh। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 2πr/h, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ इसको अलग कर दिया, लेकिन बात तो वही है। अब स्टूडेंट्स, ये जो 2πr होता है ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस इसका स्टूडेंट सर्कुलर है और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr की जगह पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू हाइट, यानी h को हम हाइट लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। अब देखिए इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, अभी हमने देखा था 2πRh, तो हम लिखेंगे 2πRh प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स क्या होता है, 2πr²। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 2πr कॉमन है दोनों में, तो हम 2πr को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, h प्लस r। तो जो फाइनली जो फॉर्मूला बना टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर वो बन गया 2πr h प्लस r। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर का अगर हमें कभी वॉल्यूम निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है πr²h, πr²h। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स फर्दर, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जो आपको आसान लगे स्टूडेंट्स आप उसको यूज कर सकते हैं। ये कुछ राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए फॉर्मूलाज थे। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। ये जो आप शेप देख रहे हैं ये है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेट आर एंड आर, let capital R and small r be the external and internal radii of a hollow cylinder of height h। कह रहे हैं स्टूडेंट्स ये जो कैपिटल R है और ये जो स्मॉल r है, कैपिटल R एक्सटर्नल रेडियाई है हॉलो सिलेंडर का और जो स्मॉल r है वो इंटरनल सिलेंडर का रेडियाई है और हाइट है इनका h। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल आर है एक्सटर्नल हॉलो सिलेंडर का रेडियाई, तो यहाँ से एक्सटर्नल ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आर
और ये इतना है r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कह रहा है और हाइट है इनकी h, यानी पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इनका हाइट है। तो अब स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला है इस राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर का, वो है सबसे पहले एरिया ऑफ ईच एंड, मतलब ये जो प्रत्येक एंड का एरिया क्या होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ईच एंड इक्वल टू, स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ईच एंड होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो जब भी हमें ऐसे राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर का हमें किसी भी एंड का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसका दूसरा फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ये जो हॉलो सिलेंडर है स्टूडेंट्स, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, CS से मतलब स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये होगा स्टूडेंट्स एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्सटर्नल सरफेस एरिया, ऐसे मतलब स्टूडेंट सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, जिसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर एच। एक्सटर्नल सरफेस एरिया को लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर एच, इंटरनल सरफेस एरिया को हम लिखेंगे 2 पाई स्मॉल आर एच। स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, देखिए हमने कैपिटल आर है वो एक्सटर्नल सरफेस एक्सटर्नल रेडियाई है जिसको हमने कैपिटल आर माना था, और स्मॉल आर इंटरनल रेडियाई है सिलेंडर का, तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग यूज हुआ है। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 2 पाई एच, 2 पाई एच हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा आर प्लस स्मॉल आर। तो ये अगर हमें कभी कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला देखिए क्या कह रहा है, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो स्टूडेंट्स तो हम वो कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया, हमें अगर इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स वो है 2 पाई आर एच, सॉरी ये स्मॉल एच है स्टूडेंट्स, प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जिसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 पाई एच कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बचेगा r प्लस आर, और यहाँ बचेगा 2, यहाँ से हम स्टूडेंट्स पाई कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं 2 पाई, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फर्दर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 पाई आर प्लस आर प्लस एच माइनस आर। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, अगर हमें इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 ब्रैकेट पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इन दोनों में से मतलब कि इन दोनों में से हमने क्या किया 2 पाई एच को कॉमन ले लिया। जब हम 2 पाई एच को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आर और यहाँ बचेगा स्मॉल आर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन था तो प्लस का साइन, फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों में पाई भी कॉमन है तो हमने क्या किया 2 पाई, 2 तो बाहर है ही, हमने पाई को भी बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या है, यहाँ पे 2 पाई और यहाँ भी 2 पाई है तो इसे हमने बाहर निकाल दिया यानी कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा r प्लस आर और यहाँ बच गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन है इन दोनों में 2 पाई। ठीक है, 2 पाई इसमें भी है इसमें भी है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर है यहाँ पे भी स्मॉल आर है, केवल साइन का चेंज है स्टूडेंट, केवल साइन का फर्क है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस 2 पाई को और आर को कैपिटल आर को और स्मॉल आर को कॉमन ले लिया, तो हमने 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट्स आर प्लस एच माइनस आर। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स आपको इतना दिमाग अभी नहीं लगाना है, आपको सिंपली सभी फॉर्मूले को याद करना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 पाई कैपिटल आर प्लस आर ब्रैकेट फिर मल्टी ब्रैकेट आर प्लस एच माइनस आर। स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे,
चलिए इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, वो होगा स्टूडेंट्स एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अब देखिए स्टूडेंट्स एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे स्टूडेंट्स केवल आर का फर्क है। हमने जो एक्सटर्नल रेडियाई लिया है सिलेंडर का वो कैपिटल आर है और जो इंटरनल रेडियाई है वो स्मॉल आर है। तो अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, पाई एच को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम पाई एच को यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये है स्टूडेंट्स वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। आपको ये सारे फॉर्मूले कॉपी में नोट करने हैं और इसे याद करने हैं ताकि आगे हम अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स अब हम स्फीयर्स के लिए देखते हैं क्या फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स ये ना एक स्फीयर है, तो देखिए अगर हम इसको फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, देन मान लीजिए ये जो स्फीयर है स्टूडेंट्स इसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका रेडियस है आर। तो जो फॉर्मूला होगा तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इसका सरफेस एरिया हमें निकालना है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो स्फीयर्स का तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। स्फीयर्स का वॉल्यूम के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब ऐसा मान लीजिए कि कोई स्फीयर है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हमने क्या किया, हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। हेमिस्फीयर मतलब जैसे मान लीजिए अभी ये पूरा है, इसको यदि हमने हाफ कर दिया, यदि यहाँ से हमने इसको ऐसे कट कर दिया पूरा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हाफ स्फीयर हो जाएगा। अगर इसका भी रेडियस आर है तो इसके लिए देखिए क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लिखते हैं फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा स्टूडेंट्स वो हेमिस्फीयर के लिए होगा। तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा स्टूडेंट्स 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये स्फीयर का ना पूरा हाफ हो गया। यहाँ पे स्फीयर का क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब हाफ हो गया। हेमी मतलब इसको हमने हाफ कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी क्वेश्चंस के जरिए आपको ज्यादा क्लियर होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा स्टूडेंट्स 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जिसको हम ऐड करके सिंपली ये क्या बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम वॉल्यूम निकालते हैं हेमिस्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हाफ हो रहा है। यहाँ पे पहले क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये अगर ये हेमिस्फीयर हो गया तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो याद करने में आपको आसानी होगी अगर ऐसे आप समझेंगे तो, कि अगर स्फीयर है तो 4 है और जैसे ही हेमिस्फीयर हो जाता है तो उसका हाफ हो जाता है स्टूडेंट्स। अब ना हम स्फेरिकल सेल के लिए फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो क्या कह रहे स्टूडेंट्स, इफ आर एंड आर आर रिस्पेक्टिवली द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल सेल। कह रहे कि जो आर है वो आउटर रेडियाई है इस स्फीयर का, ये यानी कि जो और बाहर वाला स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है स्टूडेंट्स, ये आउटर वाला जो सेल है इसका रेडियस है स्टूडेंट्स कैपिटल आर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो इनर वाला रेडियाई है, इनर वाला स्फीयर है, इसका रेडियाई है स्मॉल आर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो फॉर्मूला है वो आउटर सरफेस एरिया क्या होगा। सबसे पहला फॉर्मूला है आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल होता है स्टूडेंट्स 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका जो हमने रेडियाई लिया है
वो कैपिटल आर लिया है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल आर हमने यूज किया है। और जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, अगर हमें इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना हो स्टूडेंट्स, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब यानी कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। स्फेरिकल सेल के लिए ये दो ही फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला क्या है, outer surface area ऑफ स्फेरिकल शेल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होता है स्टूडेंट्स 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब स्टूडेंट्स एक लास्ट बचा है इस चैप्टर का फॉर्मूला, वो है राइट सर्कुलर कोन के लिए। तो अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। राइट सर्कुलर कोन के लिए देखिए क्या है, फॉर अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। ये जो राइट सर्कुलर कोन है स्टूडेंट्स, इसका हाइट क्या है h, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो है h। स्लैंट हाइट l। स्टूडेंट स्लैंट हाइट ना, इस हाइट को कहते हैं, ये वाली जो हाइट है इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली और ये वाली है, इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं। और ये कितना है l। और जो रेडियस है इसके बेस का, ये जो राइट सर्कुलर कोन है स्टूडेंट्स, इसका ये जो बेस है इसका रेडियस है स्मॉल r। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें ये सब गिवन है तब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले है l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हमें स्लैंट हाइट निकालना है, यानी अगर हमें ये वाली हाइट निकालनी है, तो हम किसको किसको ऐड करेंगे, इसके बेस के रेडियस के स्क्वायर को और इसके हाइट के स्क्वायर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्लैंट हाइट निकालने का ये फॉर्मूला है, यानी एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट इसका पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी फॉर्मूला सिंपल है। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर एल और उसका यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। अब स्टूडेंट्स अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालनी हो, इसकी टोटल सरफेस एरिया, तब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया को एरिया ऑफ बेस के साथ ऐड कर देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया और इसके जो बेस का एरिया है उसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया अभी हमने क्या लिखा है, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाई और आर को कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एल प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और इसका यूनिट आगे हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। अब स्टूडेंट्स हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है स्टूडेंट, जिसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, और एच को हम ऐसे लिख सकते हैं हाइट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, तो आपको इन सारे फॉर्मूलेज को याद करना है। और अभी नेक्स्ट पार्ट जो आएगी इस चैप्टर की, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।